कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब मिल चुका है। नीतीश कुमार अब सीधे राजभवन जा पहुंचे हैं, जहां पर राज्यपाल से मुलाकात करके वो इस्तीफा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरी मौजूदगी इस समय विधानसभा परिसर में है। आपको बताते थोड़ी देर पहले यहीं पर नीतीश कुमार थे, इसके बाद वो सीएम आवास पहुंचे और अब राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से मुलाकात करके वहां पर इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ उनकी मौजूदगी वहां पर रहेगी। नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल दिन में 11:30 बजे का वक्त होगा जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। गाड़ियों का ये काफिला दिखा रहे हैं। भीतर की तस्वीरें जैसे ही सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपेंगे। निधि इस वक्त हमारे साथ, हमारी सहयोगी राजभवन से लाइव जुड़ चुकी हैं। निधि, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त राजभवन से दिखा रही हूं। चित्रा, नीतीश कुमार यहां पर पहुंच चुके हैं और इसका सीधा सीधा मतलब यह है, जैसा आपने जिक्र किया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर विराम लग चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस सवाल का जवाब मिल चुका है और ये आपको हलचल नजर आ रही है। तमाम जेडीयू, बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर जुटने लगे हैं। भीड़ जो है वो जुटने लगी है और ये वो है जिसके दम पर इस बार एनडीए बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा छुआ है एनडीए ने और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और अब यहाँ से चूंकि संवैधानिक तौर पर जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक पुराना जो मंत्रिमंडल है वो भंग होगा, इस्तीफा देंगे मंत्रिमंडल समूह और उसके बाद फिर नई सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा। तो वो प्रक्रिया जो है वो अंदर शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार अंदर पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े नेता, चूंकि सेंट्रल हॉल से सीधा नीतीश कुमार के घर एक मार्ग पहुंचे थे और वहाँ लगभग 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ राजभवन पहुंचे हैं। और राजभवन में अब ये चूंकि पीछे का गेट है, एग्जिट गेट है, यहाँ से निकलेंगे जब प्रस्ताव पेश किया जाएगा, प्रस्ताव दिया जाएगा बल्कि कल के शपथ ग्रहण के लिए नई सरकार बनाने का, उससे पहले की ये तस्वीर है। और अब थोड़ी ही देर में जो है तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार के साथ इस गेट से निकलेंगे। तो नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री जो 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे कल गांधी मैदान में। और उससे पहले की ये तस्वीर, राजभवन के बाहर हलचल तेज है, किसी भी वक्त नीतीश कुमार बड़े नेताओं के साथ बाहर निकल सकते हैं। चित्रा, बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको बताते चलिए, आज बिल्कुल अलग और अलहदा अंदाज में नीतीश कुमार की तस्वीरें सामने आई, अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए। जरा सोचिए, तकरीबन 20 साल का लंबा कार्यकाल अलग अलग दौर में। सबसे पहले साल 2000 में सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने और उसके ठीक पहले 1985 में पहली बार विधायक बने। 1989 में सांसद बनते हैं, 90 में मंत्री बनते हैं, 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 2005 से लेकिन उनके करियर का जो ग्राफ शुरू हुआ उसको हटाने की, मिटाने की न जाने कितनी कोशिशें की गई, लेकिन नीतीश कुमार अजात शत्रु बिहार के लिए लगातार बने रहे। कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लेने के लिए जा रहे हैं। शशांक हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। शशांक, लगातार हम नीतीश कुमार की तस्वीरें देख रहे हैं। एक अलग ही कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस उस रुतबे का है, उनको हटाने की, गिराने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अजात शत्रु इस बिहार के बने रहे नीतीश कुमार और अब 10वीं बार शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हुई है, गृह मंत्रालय का पद नीतीश अपने पास रखेंगे या भारतीय जनता पार्टी मना लेगी। लेकिन अभी तक माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास ही रहेगा मंत्रालय। और क्या जानकारी, और थोड़ी देर में वो राज्यपाल से मुलाकात करके इस्तीफा सौंपने वाले हैं। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्पीकर पद पर जदयू भी दावा कर रही थी और बीजेपी भी, तो स्पीकर पद जो है वो बीजेपी के पास ही रहेगा और गृह मंत्रालय भी बीजेपी चाहती है। लेकिन 2005 से अब तक ये विभाग नीतीश अपने पास ही रखे हैं और जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि इस बार भी गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है। और अभी भवन में नीतीश मौजूद हैं। एनडीए के तमाम बड़े नेता, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और नीतीश जो हैं अभी इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। कार्यवाहक सीएम जो है वो कल तक रहेंगे और कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ जो है वो उनका होना है। तो जानकारी है कि 20 मंत्री जो है साथ में जो है वो शपथ ले सकते हैं। तो नीतीश कुमार अभी राजभवन में मौजूद है और जो जानकारी मिल रही है कि करीब 5:30 बजे तक जो है वो अंदर रहेंगे, उसके बाद जो है वो बाहर जो है वो आएंगे। जी
नीतीश कुमार की अपनी बिल्कुल अलग तरह की अलहदा राजनीति रही है। एक दौर में हम सब ने नीतीश कुमार की वो सियासत भी देखी है जब सुबह राजभवन जाकर वो इस्तीफा देते हैं और शाम को फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाते हैं। अपने आप में तमाम उठापटक का दौर भी जारी रहा, लेकिन नीतीश कुमार बिहार का एक ऐसा बड़ा नाम जिन्होंने विकास की जो बड़ी इमारत खड़ी की उसके आसपास दूसरी पार्टी पहुंच नहीं पाई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कामकाज उनकी ओर से किए गए, महिलाएं एक तरफा वोटर उनके बन गए और 2005 से लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं का मतदान रहा। इस बार 10,000 रुपए जो ठीक चुनाव के पहले उनके खाते में डाले गए, उसके जरिए भी सशक्त महिला वोटर्स ने किस तरह का मतदान किया, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा और एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार में हमेशा उनकी बहार देखने को मिली है 2005 से लेकर अब तक, और फिर से नीतीश कुमार हैं 2025 में भी, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। इसके पहले खास मेहमानों के पास जाएं और महादंगल में बड़ी चर्चा करें। निधि, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, राजभवन में क्या राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो गई है? इस्तीफा क्या उन्होंने सौंप दिया है? क्योंकि ये एक औपचारिकता होती है जिसके बाद नई सरकार के गठन की पहल शुरू की जाती है। निधि। बिल्कुल देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया ही यही है। आर्टिकल 164(2) यही कहता है कि एक बार जब पुरानी मंत्रिमंडल जो है वो इस्तीफा दे देता है, उसके बाद अगले शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक के तौर पर सरकार रहता है। और इस वक्त जो मेरी जानकारी है, अंदर वो प्रक्रिया चल रही है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा है और नई सरकार बनाने को लेकर के वो दावा पेश करेंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें थोड़ा समय और लग सकता है और इसके बाद फिर राज्यपाल की तरफ से उनको निमंत्रण दिया जाएगा। हालांकि ये सब पहले से तय है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि संविधान से होकर के ये रास्ता गुजरता है। ये भले मूवमेंट पॉलिटिकल है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और ऐसे में कल 11:30 बजे का जो समय तय किया गया है शपथ ग्रहण का, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है और इसके बाद नई सरकार बनाने का बहुमत के साथ, चूंकि बहुमत है इनके पास और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है, बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया जो है वो चल रही है अंदर। चित्रा, ये बड़ी जानकारी दी है निधि ने। राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसी के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पेश कर दिया गया है। प्रचंड जनादेश 2010 में जिस तरह का बड़ा मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को, तकरीबन उसी तरह के मैंडेट के साथ एनडीए ने शानदार वापसी की है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की आज की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। एक अलग तरह की आत्मविश्वास, ऊर्जा से लबरेज पूरी तरह से दिखाई दिए धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भी, जिन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 2010 में भी बीजेपी ने इन्हें प्रभारी बनाया था, जब सबसे ज्यादा सीटें, एक तरफ 115 सीटें जेडीयू जीतती है और 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2010 में बहुमत प्राप्त किया था। और अब देखिए 2025 का ये चुनाव, जब माना जा रहा था विपक्षी दलों की ओर से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, पटना में जो मर्डर हुए थे व्यापारी के, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन नीतीश कुमार हर मुद्दे पर भारी पड़े। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की ऐसी छवि जेडीयू की ओर से गढ़ी गई कि उसके आसपास भी दूसरा कोई नेता खड़ा होता हुआ नजर नहीं आता है। 2005 से लेकर आज तक, यानी कि बीते 20 सालों में नीतीश कुमार से बिहार की राजनीति शुरू होती है और नीतीश कुमार पर जाकर ही राजनीति यहां की खत्म होती है। ऐसे अजातशत्रु नीतीश कुमार हैं।